योर एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री और मेरे मित्र नेतन्याहू, मिसेस नेतन्याहू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, शालोम। मेरे और भारतीय डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 9 वर्ष पहले मुझे इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। एक बार फिर इजरायल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। कल मुझे इजरायल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजरायल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है।
पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। हम मिलकर फ्यूचर रेडी फार्मिंग सॉल्यूशंस भी विकसित करेंगे। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। फ्रेंड, हमारे पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2023 में हुए मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट के माध्यम से भारत ने इजरायल के कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कामगारों ने अपनी मेहनत, प्रतिबद्धता और कौशल से विश्वास अर्जित किया है। मुझे खुशी है कि इस सहयोग का विस्तार कॉमर्स और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में आज हम इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है।
Humanity must never become a victim of conflict. गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, माय डियर फ्रेंड, आपकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया है। मैं एक बार फिर आपसे और इजराइल के लोगों से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तोदा रब्बा।